लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तैनात, निगरान विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वापसी का टिकट कट गया। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को लंदन से बरास्ता अबुधाबी लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास की एडवांस बुकिंग करवा ली। नवाज शरीफ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। नून लीग के सदर का कहना है नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर को अवाम कारकुन नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। लगता है कि ना शहबाज शरीफ ने आना है ना नवाज शरीफ साहब ने। वो समझ रहे हैं कि कोई ना कोई हमें पिछले दरवाजे से रास्ता देकर लाकर बैठा देगा, जिस तरह माजी में ये होता रहा। अब अगर किसी को पिछले रास्ते से लाकर बैठाने की कोशिश की तो उससे फिर मुल्क को नुकसान। नवाज शरीफ सुन ले, अब उन्हें कोई पिछले दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं लाएगा। अगर ऐसी कोशिश दोबारा हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। साबिक विफाकी वजीर एजाजुल हक कहते हैं नवाज शरीफ अब वतन वापस नहीं आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस नैब तरमीम का कदम ना करते तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके होते। एजाजुल हक ने मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकातों की तरदीद कर दी। 12 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स आजमाए हुए, उनको आज पकड़े, आज कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। 18 एक्सपायर्ड जमहूरी आजमाए हुए लीडरान को आज पकड़े, कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। मुल्क के इन लीडरान के पास दौलत कहां से आई, कोई पूछे। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल बावटा कहते हैं अवाम की बुनियादी जरूरत आटे और चीनी की मिल इनके पास हैं, गाड़ियां, स्कूल, कॉलेज इनके पास। 16 माह में सिर्फ केस माफ कराए गए, कर्जे लिए गए। एहतसाब करना चाहिए थे तो बुनियाद डाल देते। 2022 काशिफ साहब आपने पूरा जाया किया, ठीक है ना, रिजीम चेंज ये वो। 2023 में अभी वी आर टॉकिंग इन द ईयर ऑफ अ लॉर्ड 2023 2 अक्टूबर, लास्ट क्वार्टर आ गया इस साल का। इसमें क्या 2022 में रिजीम चेंज के चक्कर में पूरा साल जाया हो गया। 2023 में भी किसी ने कुछ नहीं किया। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू बोले नवाज शरीफ को इब्तिदा में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया का मशवरा मैंने दिया था। नवाज शरीफ को कहा था ऐसे बयानी से आप अवामी लीडर बन जाएंगे। बोले माजी को देखने की अब जरूरत नहीं। नवाज शरीफ का गमो गुस्सा जायज है, उनके साथ ज्यादती हुई थी। 2022 में एक्शन रिप्ले हुआ। पीटीआई के खिलाफ पार्लियामेंट इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट कू हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तें बहाल कर दी। इन 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला कलअदम करार। मातहत अदालतों को जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने का हुक्म। साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा समाअत होगी या नहीं, FIA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बुध को पेश करने का हुक्म। टकराव और नफरत के बजाय मफाहमत की बात कर रहे हैं। चीफ की स्टेटमेंट आई थी जिसमें सब मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने की उन्होंने बात की। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि खान साहब भी टकराव नहीं चाहते। फिर ये भी था कि भाई जो अदालती मामलात है वो अदालतों में डील हो, वो भी हो। पीटीआई के साथ खड़े रहनुमाओं ने कहा है वो टकराव नहीं चाहते। बताया गया है चेयरमैन पीटीआई भी टकराव नहीं चाहते। ये भी तय हो गया कि अदालती मामलात अदालतों में डील होंगे। मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा अब किसी की लड़ाई नहीं होगी। मियां साहब को पैगाम दिया इस वक्त टकराव का बयानिया इख्तियार न करें। पहले CBMs के बाद मोहम्मद अली दुरानी ने मफाहमत का दूसरा फार्मूला पेश कर दिया। कहते हैं दूसरे फार्मूले में मेरी तजवीज़ है कौमी और सूबाई असेंबलियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात भी हों, इस तरह धांधली नहीं हो सकेगी।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सरकारी टीवी ने कैमरे लगा दिए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। पीटीआई ने एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल्ड लीडर कहता है कि लिमिटेशंस होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं। तो मौसम बड़ा ठंडा है। कोई कहता है हल्का बंदियां, कोई कहता है मौसम ठंडा। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज ही हो। हम फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियां हो गई। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। कहा कुछ जमातें हल्का बंदियां तो कुछ मौसम को आड़ बना रही हैं। अवाम देख लें उनके एहतसाब से कौन भाग रहा है। हम इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तरक्याती स्कीमें रोकने पर इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मामला हल न हुआ तो अदालतों का रास्ता अख्तियार करेंगे। इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं। अब स्टेट बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आई। आर्मी चीफ उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है, न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजेगा। स्मगलिंग में मुलव्वस अहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ भी वाजे कह चुके हैं जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं। स्मगलिंग में सियासतदान और अफसरान मुलव्वस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी। कुछ इकदामात से ही डॉलर की असल कीमत के करीब पहुंच गए। मस्तूम धमाके से मुतालिक बोले तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्दी में रॉ मुलव्वस है। हंगू में मस्जिद पर हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कालादम टीटीपी के जरिए हमला करवाया। खुद कुछ धमाके पर तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट। We cooperate with Pakistan in a range of multilateral fora on issues including terrorist designations. We remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation. अमेरिका की पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमलों में जाबाहक और जख्मियों के लिए हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हमलों से बेपनाह नुकसान उठाया। दहशतगर्द गिरोहों को शिकस्त देने और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। भारत पर कनाडा की तहकीकात में ताउन पर जोर दिया। टोनी ब्लिंकन को जयशंकर से सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक बातचीत का मौका मिला है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हरदीप सिंह और अवतार सिंह गंडा के कत्ल के खिलाफ सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन के खालिस्तान के हक में नारे। एहतजाज के बायस भारतीय हाई कमीशन ने वीजा सर्विस भी बंद रखी। मुजाहिरीन का कहना था कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ज्यादा देर सिखों को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी का नोटिस ले। नेपरा का सार्फिन को एक और झटका। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। महंगाई के मारे आवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इजाफी वसूलियां मार्च 2024 तक की जाएंगी। बिजली के बाद गैस भी महंगी होगी। पीडीएम हुकूमत की सियासी चाल।
अवाम होंगे गैस के बिल भरते हुए निढाल। IMF के हाथों मजबूर निगरान हुकूमत ने गैस 45% महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होना था। पीटीएम हुकूमत ने अपनी बची कुची साख बचाने के लिए फैसला मुअख्खर किया। IMF ने गैस निर्ख बढ़ाने का मुतालबा किया था। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ सब कुछ है और हमारे साथ कुछ भी नहीं है। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह जिसको मैं समझता हूं वो हमारे मुल्क में वसाइल का गलत इस्तेमाल है। कर्ज फ्री पाकिस्तान के लिए इनकलाबी तब्दीलियां करना होंगी। वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल से ही तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में मुआशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब। कहा, 3 पार्टियों ने सूदी निजाम मजबूत किया। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत करके घर चले गए। उनके दौर में शरह सूद 17% से 22% पर चला गया। आज ज़कात और उशर का निजाम नाफिज कर दें, कल मुस्बत नतीजा आएगा। हर बच्चे को पढ़ाना और तरबियत देना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान को ग्रीन और खुशहाल बनाएंगे, बंजर जमीनें आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कराची से गद्दारी की। इलेक्शन में आवाम के साथ मिलकर उनका सियासी जनाजा निकाल देंगे। गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। आज रुकनी गिरोह को सोनियानी हेल्थ वर्कर की मामलत हासिल की। सोनिया का शौहर वहीद ताहिर प्रॉपर्टी डीलर और गिरोह फरोशों का बंदोबस्त करता था। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक मरीजों की सर्जरी करता था। डॉक्टर फवाद के फ्रंटमैन शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को गुर्दों की पेवंदकारी की। 15 साल पहले लियाकत नामी शख्स ने अपना गुर्दा फरोख्त किया और उसके बाद गैंग में शामिल हो गया। लियाकत ने मजीद 15 गुर्दा फरोश ढूंढ कर दिए। पुलिस तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। इंसानी जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए। शिकारपुर की बजरानी और तेगानी बरादरी में 30 साल से जारी तनाज़ुर खत्म करने के लिए जरगा। फी खून बहा 10 लाख रुपए अदा करने पर सुलह हो गई। मवेशी चुराने के इल्जाम पर बजरानी और तेगानी बरादरी के दरमियान झगड़े में अब तक 46 अफराद मारे गए। दोनों बरादरियों पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए जुर्माना किया गया। झगड़े में कत्ल, राहगीर के खून की कीमत 15 लाख मुकर्रर। सरदार तेगू खान पर फायरिंग करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मलीर में जानवरों पर टैक्स का ठेका 5 अरब रुपए से जायद की बोली। निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी कहते हैं, ठेका 5 अरब 8 करोड़ से ऊपर का हुआ। माजी में यह ठेका सिर्फ 16 से 21 करोड़ रुपए में दिया जाता रहा। सिंध को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मिली भगत से सिंध को नुकसान पहुंचाने वालों का भी एहतिसाब होना चाहिए। नोटिफिकेशन जारी। नेगरा वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में पाकिस्तान और इक्वाडोर के दरमियान मुआहदे की मंजूरी। दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल और स्पेशल पासपोर्ट होल्डर्स वीजा से मुस्तस्ना होंगे। इजलास में कई दीगर अहम मुआहदों की मंजूरी दी गई। पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम की गिरफ्तारी। पेशावर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। आजादी हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने इस्तफसार किया, एजी साहब आप बताएं, अदालत बरी है या इंतजामिया? अदालत ने हुक्म दिया 10 अक्टूबर तक इसको गिरफ्तार ना किया जाए, फिर भी गिरफ्तार किया। क्यों ना डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने असेंबली रुखसाना कौसर बिजली चोरी करती पकड़ी गई। लेस्को ने चोरी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। 5,75,000 रुपए का जुर्माना कर दिया।
तर्जुमान लेस्को के मुताबिक रुखसाना कौसर कुंडे की बिजली इस्तेमाल कर रही थी। कोयटा के हजारा टाउन में मां की 4 बच्चियों समेत खुदकुशी। मां 3 बेटियां मौके पर जबकि एक बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है मामला घरेलू रंजिश का लग रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चियों की उम्रें 3 से 10 साल की हैं। जलजला कब और कहां आएगा पेश कोई नहीं की जा सकती। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर का सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरों पर रद्द-ए-अमल। कहा 2 बड़ी प्लेट्स की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती हैं। ये सरहदें सोमियानी से पाकिस्तान के शिमाली इलाके तक फैली हुई हैं। इन बाउंड्री लाइन में किसी भी मकाम पर जलजला आ सकता है जिसकी पेश कोई मुमकिन नहीं। तुर्की में जलजले की पेशगोई करने वाले डच तहकीककार फ्रैंक होगर बेस ने पाकिस्तान में बड़े जलजले की पेशगोई की है। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। कौमी टीम आज दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगी। खामियों पर काबू पाने के लिए ग्रीन शर्ट्स की हैदराबाद दक्कन में जमकर प्रैक्टिस। मेगा इवेंट में कौमी टीम अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज जुम्मे को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। वर्ल्ड कप में कुछ 19-20 हुआ तो चेयरमैन ही जवाब देंगे। क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ्फुज़ात थे, मुझसे राय नहीं ली गई। टीम बनाने में चेयरमैन ने ही सिलेक्शन कमेटी को भरपूर सपोर्ट किया। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा पैनल। खिलाड़ी, गज़ेकार, इंडिकेटर एक से बढ़कर एक, चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के खिलाफ तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, महराना तज्जिए और तबसरे। भारत से होंगे शाहिद हाशमी, शुएब जट देंगे लम्हे लम्हे की खबर। क्रिकेट शायकीन हैं हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहूं का तूफान। 4 अक्टूबर से रोजाना रात 11:03 पर